उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य अव्यय ईश्वरः। नमस्कार मित्रों ये जो श्लोक है भगवद गीता के 15वें अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः, अर्थात उत्तम पुरुष किंतु अन्य, परमात्मा इति उदाहृतः, अर्थात ऐसे परमात्मा कहते हैं। यो लोकत्रयम आविश्य, अर्थात जो तीनों लोकों में आवेश कर विभर्ति अव्यय ईश्वरः, अर्थात भरता है अव्यय ईश्वर। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उस अविनाशी के विषय में कह रहे हैं, जिसके विषय में उन्होंने पिछले श्लोक में उल्लेख किया कि उस अविनाशी को कुछ लोग परमात्मा कहते हैं। वही अव्यय है जो कि तीनों लोकों में प्रवेश करके इन तीनों लोकों को भरता है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर जो कथन कह रहे हैं उसका अर्थ फिर यही होता है कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक इकाई जो है वह दिव्यता से पूर्णतः भरी हुई है, क्योंकि जो अव्यय है वह ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबको भरता है। अर्थात प्रत्येक इकाई जो इस ब्रह्मांड में है वह पूर्णतः दिव्यता से भरी हुई है। तो जब हमको ऐसा लगता है कि इस संसार में ये दिव्य है और वो दिव्य नहीं है, तो वास्तव में ऐसा हमारे साथ में इसलिए होता है क्योंकि हम इस संसार को अपने सीमित दृष्टिकोण से देख रहे होते हैं। यदि हम अपने मनोभाव में संशोधन करें और ठीक प्रकार से इस संसार को देखें, तो हम यही पाएंगे कि इस संसार में जो कुछ भी है सब में वास्तव में ईश्वर उपस्थित है। अर्थात ईश्वर सभी का उपयोग करता है अपनी इच्छा को इस संसार पर लागू करने के लिए। केवल अपनी मूर्खता में हम अपने दृष्टिकोण से देख करके शीघ्र ही इस निष्कर्ष पर चले जाते हैं कि अच्छा ये तो जो है ये दिव्य है और वो जो है वो दिव्य नहीं है। आप इसको बहुत से उदाहरणों से देख सकते हैं। जैसे आप इस ब्रह्मांड में सबसे जो घृणात्मक या जो सबसे नीच होते हैं, आप उनके उदाहरण से देख सकते हैं कि कैसे उनमें भी दिव्यता का एक स्थान अवश्य ही है। तो आप एक मनोविकृत अपराधी के विषय में सोच सकते हैं। कोई साइकोपैथ जो हो गया, तो कोई मनोविकृत अपराधी जो है उसके बारे में यदि आप देखें तो संसार में सभी लोग उनसे घृणा करते हैं, क्योंकि निश्चित ही वो जिस प्रकार के कार्य करते हैं वह हम सभी के लिए बहुत ही घृणात्मक होते हैं। किंतु इन मनोविकृत अपराधियों के द्वारा भी हम देख सकते हैं कि कैसे इनके द्वारा भी ईश्वर वास्तव में इस संसार में अपने कार्यों को कर रहा होता है। तो ये जो मनोविकृत अपराधी हैं, इनको यदि आप देखें तो ये एक समाज में तभी उत्पन्न होते हैं जब उस समाज में बच्चों का पालन पोषण होता है वो ठीक प्रकार से नहीं किया जाता। यदि आप बचपन से ही जो है बच्चों के साथ में ठीक प्रकार से व्यवहार ना करें, यदि उनके माता पिता जो हैं वह उनके साथ में कुछ अनुचित व्यवहार करते हैं, तो इसी प्रकार से जो है मनोविकृत अपराधी जो होते हैं वह विकसित होते हैं। तो मनोविकृत अपराधी जो हैं उनकी उपस्थिति किसी भी समाज में वास्तव में ये दर्शाती है कि ऐसा जो समाज है उसमें नैतिक पतन हो रहा है। क्योंकि जब नैतिक पतन होगा तभी तो ऐसा होगा ना कि बच्चों का पालन पोषण ठीक प्रकार से नहीं होगा, और जब बच्चों का पालन पोषण ठीक प्रकार से नहीं होगा तो एक समाज में मनोविकृत अपराधी जो हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर जो है वो मनोविकृत अपराधियों के द्वारा किसी एक समाज को दंडित करता है जो समाज नैतिकता से भटक जाता है। तो ये भी आप देखिए कि एक दिव्य प्रक्रिया ही है कि जब कोई नैतिकता से भटकेगा तो उसको उसका दंड मिलेगा ही मिलेगा। तो और मनोविकृत अपराधी जो हैं वह भी इस प्रकार से देखा जाए तो वो एक दंड के रूप में उपयोग में लिए जा रहे हैं ईश्वर के द्वारा समाज को दंडित करने के लिए। तो एक नीच मनोविकृत अपराधी जो होता है उसके माध्यम से भी ईश्वर वास्तव में अपनी दिव्य इच्छा शक्ति को इस संसार पर लागू कर रहा होता है। तो अपितु मनोविकृत अपराधी को हम दानव के रूप में देख सकते हैं या उनको राक्षस मान सकते हैं, किंतु जो ज्ञानी है वह ये जानते हैं कि इनका अस्तित्व भी समाज को नैतिकता के मार्ग पर लाने के लिए ही होता है। तो इस प्रकार से दिव्यता इनके द्वारा भी वास्तव में अपना खेल इस संसार में खेल रही है, तो उनका भी अपना एक स्थान है।
तो ये हमें समझना चाहिए। हम वास्तव में इस प्रकार से नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम अपने सीमित दृष्टिकोण से देखते हैं। हम केवल ये देखते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमारे लिए क्या बुरा है। हम उसको सार्वभौमिक दृष्टिकोण से नहीं देखते कि सार्वभौमिक दृष्टिकोण से क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और इसी कारण से हम तुरंत निष्कर्ष पे आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि ये दिव्य है और वो दिव्य नहीं है। यदि हम अपना दृष्टिकोण ठीक कर लें तो हम पाएंगे कि इस संसार में सभी कुछ वास्तव में दिव्य ही है। तो यही संदेश यहाँ पर श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।